हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारा सेशन फिर से कंटिन्यू होने जा रहा है। माफी चाहूंगा, काफी लंबे समय बाद हम इसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आखिरकार करें हैं, कंटिन्यू कर लिया है। कुछ प्रॉब्लम में रहती है जिस कारण से कंटिन्यू नहीं हो पाया था, आप भली बातें को समझते हैं, है ना। चलिए तो शुरुआत करेंगे दोस्तों अपने सेशन की डायरेक्टली। और जो भी संभावित बातें करने की थी वो फर्स्ट ईयर के लेक्चर में और परसों लिए गए लेक्चर में हम अच्छे से कर चुके थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं, 22 सेशन इससे पहले हो चुके हैं, तो वो आपने अभी तक देख लिए होंगे थर्ड ईयर में लोक प्रशासन के। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा वो होगा कार्मिक संगठन। ठीक है ना। और समय की पाबंदी वाले स्टूडेंट सेशन से जा सकते हैं। आज के सुबह मॉर्निंग वाले सेशन में भी मैंने आप लोगों को यही बताया था, और जो बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थे उनको भी यही बताया था, और आप लोगों को भी मैं याद दिला रहा हूँ कि जिनको टाइम की बाउंडेशन है, जिनको बहुत ज्यादा जल्दी है, जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ाई के लिए, वो इस सेशन को छोड़कर तुरंत जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जिसके पास पढ़ाई के लिए टाइम ही टाइम है, बस वही यहां पर बने रहे ताकि हम टॉपिक को अच्छे से समझ सके। ठीक है दोस्तों, हम इंसान है, कोई मशीन नहीं है कि बस आपने टाइम सेट कर दिया कि सर 5 मिनट में टॉपिक को एक्सप्लेन करना और एक्सप्लेन कर दिया। भाई, जो भावनाएं होती है टॉपिक को लेकर के, उन भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कार्मिक संगठन की, जानेंगे कार्मिक संगठन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या कार्य करता है, ये महत्व क्या है और कितने प्रकार का ये होता है। आगे बढ़े उससे पहले जो छात्र अपने जीवन काल में, अपने अध्ययन काल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे ही द्वारा एक अन्य प्लेटफॉर्म प्रज्ञान हिंदी नाम से बना दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन करके अपने प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप इजीली वहां पर कर पाएंगे विद नोट्स, और वो भी निःशुल्क रूप से, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा वहां पर भी। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों प्रज्ञान की, ले लीजिए वहां से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों काफी लंबे समय बाद थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि अभी हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और 2 लेक्चर के बाद में तीसरी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। आज जो हम बात कर रहे हैं थर्ड यूनिट का जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है संघ लोक सेवा आयोग। इसी के एक अन्य टॉपिक पर हम चर्चा करने आए हैं, कार्मिक संगठन, जो कि छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है। ये प्रश्न आप देख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज के सेशन से संबंधित ही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सारांश है, वो सारांश क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो कार्मिक संगठन के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है वो जरा एक बार आप लोग समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक सेकेंड। ओके, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कार्मिक संगठन के अर्थ की। क्लियर है। उसके बाद हम उसके उद्देश्य और कार्यों को देखेंगे, उसके तुरंत बाद महत्व और फिर प्रकार। ठीक है, तो इन 4 बिंदुओं पर आधारित है हमारा आज का पूरा सेशन। आज के सेशन में आप कार्मिक संगठन के अर्थ से भली भांति परिचित हो जाएंगे। पूरी उम्मीद के साथ में बोलता हूं दोस्तों कि आपको ये पढ़ने के बाद में कार्मिक संगठन से संबंधित चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए, कोई सा भी प्रश्न आ जाए, एग्जाम को आप फोड़ डालोगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी सेशन के लास्ट तक। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्मिक संगठन है क्या। तो दोस्तों अगर व्यवहारिक रूप से हम देखें तो आप भी भली भांति रूप से जानते हैं कि कार्मिक संगठन होता क्या है। कार्मिक संगठन और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक कर्मचारियों के द्वारा बनाया गया एक संगठन होता है, जिसके माध्यम से वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके द्वारा अपनी जरूरतें या अपनी आवाज कहें या कहें कि अपनी जो मांग होती है वो नियोजक तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो संगठन ही होता है। ठीक है, हम एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो संगठन है एक मीडिएटर का कार्य करता है, किस किस के बीच में, सरकार या फिर नियोजक और कर्मचारी के बीच में एक संपर्क बनाने वाले संस्था का काम ये जो है आपका संगठन करेगा। ठीक है, तो कार्मिक संगठन का अर्थ हुआ कर्मचारियों के द्वारा बनाया गया संगठन। इसमें एक बात और अभी से क्लियर कर लीजिए, संगठन भी 2 तरह के, 2 क्षेत्रों में होते हैं। जैसे कि एक प्राइवेट सेक्टर में भी होता है संगठन, कर्मचारियों के द्वारा, कई फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के द्वारा जो है बना लिया जाता है। कहीं पर जो है आपका
जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके कर्मचारियों के द्वारा बना लिया जाता है, या कहें कि अन्य मजदूरों के द्वारा भी संगठन बना लिए जाते हैं। तो इन संगठनों के द्वारा जो मांगे रखी जाती है वो अपने निजी नियोजक होता है उसके सामने रखी जाती है, परंतु यहां पर हम सरकारी संगठन की बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के संगठनों की बात नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेशन आज का दोस्तों, शुरू करते हैं। सिंपल सा सेशन है, कोई हार्ड नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। चलिए, कार्मिक संगठन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि शासन के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कार्मिक अपने हितों की रक्षा अभिवृद्धि करने के लिए संगठन बनाते हैं। क्या कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, सरकारी कर्मचारी अपने हितों की रक्षा करने के लिए और अपनी अभिवृद्धि करने के लिए संगठन बनाते हैं, उन्हें कार्मिक संगठन कहा जाता है। क्लियर है? सामान्यतः प्रत्येक विभाग में कार्मिकों के या कर्मचारियों के कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर और कर्मचारियों के स्तर की श्रेणी के आधार पर संगठन बने जाते हैं। भाई, जो अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके संगठन भी अलग अलग होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे ऑल नेशनल लेवल पर सभी कर्मचारियों का एक ही संगठन मिलेगा, नहीं। हर कर्मचारियों के स्तर के अनुसार सब कर्मचारियों के अलग अलग संगठन यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ, डाक तार तकनीकी सेवा कर्मचारी संघ आदि। तो विभाग प्रशासन की मूलभूत इकाई होती है, क्या? विभाग। और इन इकाइयों के अनेक प्रकार के संगठन होते हैं, जैसे विभाग, निगम, स्वतंत्र नियामकीय आयोग, ये सब आदि। बताइए, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब क्या इसमें कार्मिक संगठन में अब आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी? कार्मिक संगठन बहुत ही आसान और इजी टर्म है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस इसको एक बेसिक रूप से व्यवहारिक टर्म के द्वारा व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और मैं तो बोलूंगा कि लोक प्रशासन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी दोस्तों टॉपिक है, सबके सब बहुत ही इजी है, इनमें कोई ऐसी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी नहीं है जिसका अर्थ आपको परेशान कर सके, बहुत इजी है। ठीक है, बस जरूरी है कि आप उसका व्यवहारिक पक्ष समझते हुए चले। ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़े। क्या कार्मिक संगठन के अर्थ आपको क्लियर हो चुका है दोस्तों? अगर क्लियर हुआ है तो यस जरूर लिखे कमेंट में, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। भाई, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है यार। आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट कब करेंगे आप? जब आप संतुष्ट होंगे, आपको समझ आ रहा होगा तो आप, है ना, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं भी थोड़ा सा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए यार, जिससे कि अपडेट रहूं उससे और सब कंटिन्यू लेक्चर आते रहे, कोई भी सेशन लेट ना हो, डिले ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्मिक संगठनों के उद्देश्य एवं कार्य। अब हम देखेंगे कि कार्मिक संगठन जो होते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, वो किन उद्देश्यों से ये बनाए जाते हैं, साथ ही साथ में ये क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कार्य और उद्देश्य एक दूसरे के संपूरक है, इस कारण से हम इनको एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम कुछ 6 बिंदुओं के माध्यम से हम इसके उद्देश्य और कार्यों को क्लियर करेंगे। सबसे पहला है विवादों के समाधान में सहयोग। विवादों के समाधान में सहयोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लोक प्रशासन के अंतर्गत जो कार्मिक संगठन होते हैं, ये कार्मिक संगठन में आपको प्रारंभ में भी बताया था कि कार्मिक संगठन एक मीडिएटर का काम करते हैं। कर्मचारी और नियोजक के बीच में जो समस्या होती है, एक दूसरे उन समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं ये। ठीक है, तो जब भी कभी विवाद उत्पन्न होता है आपसी कर्मचारियों में या नियोजक के साथ, तो उन विवादों को सुलझाने का जो प्रमुख कार्य होता है वो संगठन के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शासन की सहायता करना। बहुत इजी टर्म में पढ़ोगे ना आप, इजीली समझ आएगा आपको। ठीक है, शासन की सहायता करना। अब ये शासन की सहायता किस प्रकार से करेंगे भाई? कर्मचारी संगठन शासन की सहायता किस प्रकार से करेंगे? तो कार्मिक संगठन शासन को समय पर कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में अवगत कराता है। एक मिनट पेन लेते हैं। कर्मचारी संगठन जो होते हैं, ये कर्मचारी संगठन शासन मतलब कि जहां पर वो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो उनका नियोजक है, उनको कर्मचारियों की कठिनाइयों का
और जो आवश्यकता है उनसे रूबरू करवाते हैं, अवगत करवाते हैं कौन? संगठन या शासन को कर्मचारियों की उचित बातों को मानने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का अवसर इससे सरकार को मिल जाता है। किससे? संगठनों की इस मदद से कि संगठन कर्मचारियों की आवश्यकताओं को, उनकी तकलीफों को, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, जिससे सरकार को समझ आता है कि यार हाँ, कि इन कर्मचारियों की ये समस्या है, इसलिए इन समस्याओं को खत्म किया जा सकता है या नहीं, ये आपस में मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शासन की भी एक तरह से संगठन सहायता करते हैं कर्मचारियों की समस्याओं को समझने के लिए। ठीक है, मंच प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, देखिए पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के और कई सारे जो है कर्मचारी हैं, तो इन सभी कर्मचारी अलग अलग स्तर वाले बता रहा हूं मैं, अलग अलग स्तरों पर कई सारे कर्मचारी हैं, तो उन एक ही स्तर, एक समान स्तर वाले कर्मचारी को अगर कोई समस्या, एक कर्मचारी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहां जाएगा? डायरेक्ट सरकार के पास जा नहीं सकता। इस कारण से जब उसके पास में एक संगठन होता है तो उस कर्मचारी को भी एक मंच मिल जाता है, एक सामूहिक रूप से बोलने का एक मंच मिल जाता है, जिससे वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति उसके माध्यम से कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक चेतना जागृत करना। सामूहिक चेतना जागृत, देखिए एक ये जो संगठन होता है, कार्मिक संगठन होता है, ये संगठन एक ऐसा सामूहिक संगठन है जहां पर सब लोग आपस में आकर मिलते हैं, जिससे एक सामूहिक चेतना जागृत होती है उनके अंदर, सभी कर्मचारियों के अंदर। ठीक है ना, तो कर्मचारी संगठन अपने सदस्यों में सामूहिक चेतना का विकास करते हैं, साथ ही उनमें सहयोग की वृत्ति को भी जागृत करते हैं। इससे कर्मचारियों में एक विशाल कर्मचारी समाज का सदस्य होने की भावना विकसित होती है और वे एक दूसरे के कष्ट में सहयोग भी प्रदान करते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना दोस्तों? अगर आए तो कमेंट में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, बिल्कुल निसंकोच होकर के आप मुझसे बोल सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा दायित्व है उसको क्लियर करने का। प्लेटफॉर्म पे मैं जो है वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से आपका डाउट क्लियर करूं, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा क्लियर करें, या फिर आपको कमेंट के द्वारा, ये मेरा दायित्व, ये मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आपका डाउट क्लियर 100% होगा। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे बिल्कुल बताइएगा आप। ठीक, नेक्स्ट है कार्मिक हितों की रक्षा। कार्मिक हितों की रक्षा, तो इसको तो समझने की ही आवश्यकता नहीं है भाई। कर्मचारी संगठन बनाए ही इसलिए जाते हैं जिससे कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके, है ना। तो कार्मिक संगठनों का सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। ठीक है ना, अपने संगठनों से जुड़े सभी कार्मिकों के वेतन, महंगाई व अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्मिक संगठन सदा जागरूक और गतिशील रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जुलूस, सभा आदि का आयोजन किया जाता है, हड़ताल का भी सहारा लिया जाता है। कार्मिकों के हितों की रक्षा कर्मचारी संगठनों का सबसे पहला और अंतिम लक्ष्य भी माना जा सकता है। क्लियर है? अंतिम पॉइंट इसका लास्ट, कार्मिक संगठन को शक्तिशाली बनाना। कार्मिक संगठन को शक्तिशाली बनाना, तो बिना संगठन को शक्तिशाली बनाए कर्मचारियों के हितों की रक्षा संभव नहीं है। संगठन शक्तिशाली होगा तो सुनवाई भी उसकी शक्तिशाली रूप से ही होगी। ठीक है ना, तो संगठन का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है, तभी कहीं जाकर के कर्मचारियों के हितों की रक्षा उचित रूप से की जा सकेगी। संगठन को शक्तिशाली मजबूत बनाना, उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि करना कर्मचारी संघ का कार्य है। कर्मचारी संघ का कार्य है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? कर्मचारी कार्मिक संगठन का अर्थ और कार्मिक संगठन का महत्व या कार्य। ठीक है, माफ करना, कार्य, उद्देश्य या कार्य। अब हम बात करने वाले हैं कार्मिक संगठन के महत्व पर। तो मैं कहने का अर्थ यह है कि जो पिछले हमने दोनों पॉइंट पढ़े, क्या दोनों पूरी तरह से क्लियर है आपके दिमाग में? पूरी तरह से क्लियर है दोस्तों? क्लियर हो तो मुझे प्लीज करके बताया जरूर करें यार, बताएंगे तो ही मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ आ रही है। ठीक है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो यार अंगूठा ही लगा दो, सिंपल है। कमेंट बॉक्स खोलना ही तो है, अंगूठा लगाना है, बस चिपका दो। हाँ, इसमें बता दूं मैं आपको ना, मैं कभी आपको कोई सब्सक्राइब करने का नहीं बोलता हूं, और ना कोई लाइक फाइक करने का, ये सब चीजें नहीं आती मुझे बोलना, नहीं बोल रहा हूं मैं बिल्कुल भी। कुछ समय पहले बोला भी करते थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं मुझे बोलने की। आप कुछ समझते हैं, आपको पसंद आएगा तो जरूर आप ऐसे बिना बोले ही करेंगे आप लोग। तो ये जो कमेंट वगैरह, कमेंट से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, बाकी किसी को और कोई मतलब नहीं होता, ना किसी यूट्यूब को मतलब, ना कोई गूगल को मतलब है, ना किसी को कोई मतलब होता है इससे, है ना। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए।
कमेंट सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि मेरी बातें आप तक और आपकी बातें मुझ तक ऑफलाइन तरीके से पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो कमेंट में आप ज्यादा नहीं, सिर्फ जो भी अगर आपको क्लियर हो पा रहा है, 100% क्लियर हो पा रहा है, तो एक कोई सा भी साइन मुझे दे दीजिए कि हाँ सर इट्स क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे महत्व पर। कार्मिक संगठन का क्या महत्व है, कार्मिक संगठन का क्या महत्व है लोक प्रशासन के अंतर्गत, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पदाधिकारियों की अनुचित बातों का मुकाबला संघ के द्वारा ही किया जाता है। क्या कहा गया है यहां पर दोस्तों, पदाधिकारियों की अनुचित बातों का मुकाबला संघ के द्वारा ही किया जाता है। पदाधिकारी जो होते हैं, कुछ पदाधिकारी ऐसे हो जाते हैं जो कर्मचारियों पर अत्याचार ढाते हैं है ना, मतलब कहें कि वो अपने पद का अनुचित प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों पर लगाम माफ करना, ऐसे पदाधिकारियों पर लगाम लगाने का जो कार्य किया जाता है वो संघ के द्वारा ही किया जा सकता है, किसी एक कर्मचारी के बस की बात नहीं है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कर्मचारी संगठन निर्देशक सेवा वर्ग द्वारा लिए जाने वाले अधिकारों के दुरुपयोग की ओर भी ध्यान दिलाते हैं। संगठन के माध्यम से कोई भी पदाधिकारी किसी चीज का दुरुपयोग नहीं कर पाता है। दूसरी बात, कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार को उन अनुचित कार्यों का ज्ञान हो जाता है जो पदाधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट पदाधिकारियों के उन अनुचित कार्यों पर ही लिए गए हैं। कर्मचारियों के संगठन प्रशासकीय पदाधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। कर्मचारियों के जो संगठन होते हैं, कार्मिक संगठन होते हैं, वो किसके संपर्क में रहते हैं दोस्तों, प्रशासन के संपर्क में रहते हैं। कर्मचारियों से संबंधित मामलों एवं नीतियों के संबंध में इनसे राय ली जाती है। इसके अलावा कर्मचारियों के संगठन प्रशासन के दोषों की ओर ध्यान दिलाकर प्रशासन में सुधार की प्रेरणा देते हैं। लास्ट है, कर्मचारियों के संगठन द्वारा सेवा नियोजक कर्मचारियों की समस्या, कठिनाई और उनके दृष्टिकोण से परिचित हो जाते हैं। सॉरी, लास्ट एक और भी है, कर्मचारियों की शिकायतों को संघ के माध्यम से ही उच्च, यार इनको तो पढ़ के भी आप क्लियर कर सकते हैं ना, इसमें कोई इससे डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी तो है नहीं जो समझ नहीं आए। ठीक है ना। तो कार्मिक संगठनों का महत्व, तो ये जो कार्मिक संगठन है, कर्मचारी संगठन है, इनका महत्व क्यों है, इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए अर्थ था, अर्थ हमने अच्छे समझा। इसके बाद में इसके उद्देश्य और कार्य था, तो हमने उद्देश्य और कार्यों को भी भली भांति रूप से पूरे डिटेल में समझा है। ठीक है, ये महत्व कि लोक प्रशासन में या कहें कि वास्तविक समाज में कार्मिक संगठनों का महत्व क्यों है, तो वो ये महत्व कुछ बिंदु के माध्यम से आप इस प्रकार से अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्रकार की, और यहाँ पर दो प्रकार होते हैं। मैं प्रारंभ बता दूं आपको कि ये दो प्रकार होते हैं, पहला होता है व्यवसायिक संगठन का और दूसरा होता है लोक कर्मचारी संगठन का। क्लियर है। तो पहले प्रकार में व्यवसायिक संगठन और दूसरे में लोक कर्मचारी संगठन। ठीक, तो एक एक करके इनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवसायिक संगठन की। व्यवसायिक संगठन के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के उन संगठनों को व्यवसायिक संगठन कहा जाता है जिनका उद्देश्य इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि समान व्यवहार करने वाले लोक सेवकों को अपने व्यवसाय के बारे में आवश्यक जानकारी और अनुभव का आदान प्रदान करने तथा अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए एक स्थान पर एकत्रित होना होता है। इन व्यवसायिक तथा तकनीकी संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य समान हितों तथा समस्याओं वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। इनके सदस्य समय समय पर मिलते हैं तथा अपने व्यवसाय से संबंधित समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो व्यवसायिक संगठनों का मतलब क्या हुआ, जो व्यवसायिक संगठन होते हैं ये कुछ व्यवसाय से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो आपस में मिलकर के एक संगठन बनाते हैं, जिससे क्या होगा, उनको भी एक तरह से एक मंच मिल जाता है जिससे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कस्टमर तक इजी पहुंच बना सके, आसान पहुंच बना सके। ठीक है ना। तो एक प्रकार से तो ये एक आपका व्यवसायिक संगठन हो जाता है। और दूसरी बात करें तो लोक कर्मचारी संगठन होगा। लोक कर्मचारी संगठन, लोक कर्मचारियों में ये संगठन श्रमिक संघों के अनुकरण पर बनाए जाते हैं। तो ये जो संगठन बनाए जाते हैं ये श्रमिकों की डिमांड पर बनाए जाते हैं। किस पर, श्रमिकों के डिमांड पर। श्रमिक संघ जो होते हैं, जो कार्मिक संगठन होते हैं, श्रमिक संघ होते हैं, छोटे छोटे संघ, उनकी डिमांड पर ये इस प्रकार के लोक कर्मचारी संगठन बनाए जाते हैं। इसके उदाहरण भी हम ले सकते हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ। इन संघों के बनाने का आधार अपनी मांगों के लिए सामूहिक रूप से सौदा करने का सिद्धांत होता है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में अपना आज का सेशन होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे हिटले परिषद पर। किस पर, हिटले परिषद पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।